कुछ लोग थे जो वक्त के सांचे में ढल गए, कुछ लोग हैं जो वक्त का सांचा बदल रहे। समय को सांचे को अपने पक्ष में ढालने के लिए जिसके भीतर खूब हुनर भरा पड़ा है, आज तक अपने राजनीतिक जीवन का जिन्होंने कोई भी चुनाव नहीं हारा है, एक बार फिर से हैट्रिक लगाने की तैयारी कर रहे हैं। और इस वक्त हमार काशी हमार नरेंद्र मोदी के नारे के साथ पूरी काशी आगे बढ़ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमारे साथ हैं, दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेताओं में से एक। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज तक पर। नमस्कार, आज तक के दर्शकों को नमस्कार। गंगा का ये किनारा है जहां से हर हर महादेव के नारे लग रहे हैं, तो नरेंद्र मोदी जी के लिए भी नारे लग रहे हैं। माँ गंगा के साथ, काशी के साथ आपका ये जो रिश्ता है वो क्या कहलाता है? नामांकन का मौका है, पूजा पाठ करके माँ गंगा को प्रणाम करके आप आ रहे हैं। एक तो आज दो अवसर हैं, गंगा सप्तमी है और इसी दिन माँ गंगा का प्राकट्य हुआ था और यही दिन है जिस दिन शिवजी ने उसका जो रौद्र रूप था उसको अपनी जटाओं में समा लिया और फिर धीरे 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 जनहित में माँ गंगा को प्रवाहित किया। धरती पर आने में तो देर लगी थी, लेकिन प्राकट्य महोत्सव था आज, तो ऐसा एक शुभ अवसर है। दूसरा, मैं अनुभव करता था जब पहली बार मेरी पार्टी ने मुझे यहाँ चुनाव लड़ने के लिए कहा, तो मैं कह रहा था कि भाई, और सहज रूप से मेरे मन में निकला था कि माँ गंगा ने बुलाया है। लेकिन 10 साल का मेरा जो यहाँ से नाता रहा है, तो मेरी एक पुरानी दुनिया थी, उससे उसने मुझे लिंक कर दिया और फिर मैं एक बार गंगा की गोद में समा गया। माँ गंगा ने गोद ले लिया है आपको, और इसलिए मैं हमेशा एक भाव रखता हूं कि माँ गंगा ने मुझे गोद लिया है और माँ के जाने के बाद मुझे ये भाव और ज्यादा तीव्र हो गया है। मेरे रग रग में, मेरे भाव विश्व में माँ गंगा ने उस रिक्तता को भरा है। माँ को याद करते हुए आप इतने भावुक हो रहे हैं प्रधानमंत्री जी। ये जो आपकी भावना है, माँ गंगा ने एक वक्त पर आपको बुलाया और फिर आप काशीवासी ही होकर रह गए। यहाँ के लोगों का जिस तरह से प्यार स्नेह आपको मिलता है और माँ गंगा का आशीर्वाद, काशी वाले तो ये भी कहते हैं कि अगर रानी अहिल्याबाई के बाद किसी ने काशी नगरी को बदलने का काम किया है, इसको विकास की तीव्रता देने का काम किया है, तो वो नरेंद्र मोदी हैं। मैं काशीवासियों का आभारी हूं, वो इस भाव से इस काम को देख रहे हैं। लेकिन जब 10 साल पहले मैं आया था तो एक जनप्रतिनिधि बनने के लिए यहाँ के लोगों के एक मतदाता के रूप में, नागरिक के रूप में देख करके आया था। लेकिन 10 साल में उन नागरिकों ने, उन काशीवासियों ने मुझे देखते ही देखते बनारसी बना दिया। आप पूरे बनारसिया ही हो गए हैं। रोड शो के दौरान जिस तरह का जन सैलाब उमड़ा हुआ था, आपकी एक नजर लोगों पर पड़ जाए उसके लिए लोग व्याकुल हुए चले जा रहे थे। तो ये जो लोगों की भावना है आपके प्रति, वो क्या बताती है काशी में जब आप आते हैं और बनारसिया हो जाते हैं? इसका मूल्यांकन मैं नहीं कर सकता हूं, लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि भारत के नागरिकों के अंदर एक आध्यात्मिक प्रवाह अविरत बहता रहता है और वही भारत की आत्मा है। वो अलग अलग लोगों के व्यवहार में किसी न किसी रूप में प्रकट होती है। और मुझे जब दो लोग इतना प्यार देते हैं, इतना आशीर्वाद देते हैं, तो मैं उसमें मुझे नहीं देखता हूं, न ही मेरे सामर्थ्य को देखता हूं, नहीं मेरे कुछ किए हुए कामों को देखता हूं। जब वो मुझे आशीर्वाद देते हैं, भक्ति। ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಮಂಗಳೂರುವರೆಗೆ, ಬೀದರ್ನಿಂದ ಚಾಮರಾಜನಗರದವರೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸುದ್ದಿ ನಿಮ್ಮದೇ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ತಕ್.